वहीं टोक्यो ओलंपिक्स में मेंस हॉकी के सेमीफाइनल में हिंदुस्तानी टीम को मिली शिकस्त के बाद आज खवातीन हॉकी टीम से मुल्क को काफी उम्मीदें हैं। खवातीन हॉकी के सेमीफाइनल में हिंदुस्तान का मुकाबला आज दोपहर अर्जेंटीना से होगा। वाजरे के 2016 के रियो ओलंपिक्स में टीम 12वें नंबर पर थी। इसके अलावा 1980 में टीम चौथे नंबर पर थी, ताहम उस वक्त कोई सेमीफाइनल मैच नहीं हुआ था। टॉप 3 टीमों का फैसला पोल मैचों की कारकर्दगी की बुनियाद पर किया गया था। खवातीन हॉकी टीम के सेमीफाइनल में जीत को यकीनी बनाने के लिए मुल्क भर में दुआओं का सिलसिला जारी है। मुरादाबाद के नौजवानों ने टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। जमीन पर भारत का नक्शा बनाकर उन नौजवानों ने उस पर चक दे इंडिया लिखा और खवातीन हॉकी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। परिवर्तन दी चेंज समाज के लिए तो काम करती है, लेकिन ये सबसे बड़ा टाइम इस समय हमारे देश के लिए है। एक उत्साह का माहौल है सभी के बीच में, क्योंकि इंडियन हॉकी टीम जो विमेन की हॉकी टीम है वो सेमीफाइनल में पहुंची है और हमारा पूरा देश इसी आस में बैठा है कि हमारे पास एक मेडल आएगा। वो सेमीफाइनल जीतेगी, फाइनल में जाएगी और हो सकता है कि हमें गोल्ड मिल जाए, एक इतिहास क्रिएट हो जाए। इसी के लिए हमने सारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए एक संदेश दिया है, चक दे इंडिया का है। देश को, सभी को, हमारी टीम से उम्मीद है कि वो हमें मेडल दिलाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम को। तो आपको बता दें कि आज वुमेन हॉकी टीम का मैच होने जा रहा है और मुल्क भर के लोगों की निगाहें जो है इसी मैच पर है और यही उम्मीदें हैं कि वुमेन हॉकी टीम जो है मुल्क का नाम रोशन करेंगी, कर चुकी है बल्कि, लेकिन अब उम्मीदें और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस खवातीन हॉकी टीम ने दिखाई है उससे उम्मीदें और भी बढ़ गई और ये यकीन भी बढ़ गया कि हॉकी टीम जो है जीत कर ही घर लौटेंगी और सभी की दुआएं हॉकी टीम के साथ। खवातीन हॉकी टीम के लिए तमाम तर लोग जो है दुआएं कर रहे हैं और लोग जो है अलग अलग तरीकों से टीम इंडिया की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। चक दे इंडिया के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में आज किस तरह से ये मैच होगा, अर्जेंटीना के साथ खवातीन हॉकी टीम का मुकाबला है। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह का अभी तक का ग्राफ रहा है हॉकी टीम का बेहतरीन रहा है और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रहेगी और जीत दर्ज होगी। इससे पहले आपको बता दें कि मेंस हॉकी टीम को शिकस्त का सामना हुआ था, लेकिन अच्छी कारकर्दगी देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद जो है अब हॉकी टीम के आज के मुकाबले पर सबकी निगाहें बनी हुई है। तमाम तर लोग दुआएं कर रहे हैं कि हॉकी टीम जीत कर आए और मुल्क का नाम रोशन करे। टोक्यो ओलंपिक्स के 11वें दिन की मायूसियों के बाद आज का दिन हिंदुस्तान के लिए काफी अहमियत का हामिल है, क्योंकि हिंदुस्तान की लवलीना बोरगोहीन, जिन्हें पहले ही मेडल की यकीन दहानी कराई गई है, फाइनल में जगह के लिए 69 किलोग्राम के जुमरे में सेमीफाइनल में आलमी चैंपियन से मुकाबला करेंगी। यह पहला मौका है कि आसाम का कोई खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में तमगा जीतने के लिए तैयार है। आसाम के गोलाघाट के 12 मुखिया गांव से ताल्लुक रखने वाली बॉक्सर ने चाइनीज ताइपे के लीन चिनचिन को हराकर खवातीन के वेल्टर वेट सेमीफाइनल में जगह बनाई है। आसाम के वज़ीर आला ने कल लवलीना की हौसला अफजाई के लिए नेहरू स्टेडियम में राधा गोविंदा बरवा के मुजस्मे के रूबरू दिया जलाया था और आसाम के अवाम से लवलीना की हौसला अफजाई के लिए आज दिए जलाने की अपील की थी, जिसका असर आसाम में देखने को मिल रहा है। लोग दिए जलाकर लवलीना की जीत की दुआएं कर रहे हैं। साबिक हॉकी ओलंपियन जलालुद्दीन रिजवी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका रिजवी साहब। आज का मैच काफ़ी अहम है, आप क्या समझते हैं कि क्या पूरी तैयारी है हॉकी टीम की आज के मैच के लिए? मजा
लेकिन ये हम ये तो कहेंगे कि भाई सेमीफाइनल्स जो होते हैं जी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और हमारी टीम जिस तरीके से खेल के आई है लीग से, और उन्होंने जो अपना क्वार्टर फाइनल जीता है, उन्होंने बहुत बड़ी टीम को जीता है, तो उनके बहुत हौसले बुलंद हैं। जी और हमारी तैयारियों में कोई कमी तो है नहीं इतने दिन से बराबर। और हमारा मैच अर्जेंटीना से है, जी जो अर्जेंटीना हम टूर भी करके आए हैं पिछले 3 महीने पहले, और हमने अर्जेंटीना से अच्छा खेला भी है वहीं उनकी कंट्री में जाके। जी बीच में हम मैच भी हारे हैं उनसे, लेकिन वो जो मैच होते हैं वो एक सीखने के लिए होते हैं। टेस्ट मैचेस और टेस्ट सीरीज अगर खेलते हैं तो दोनों टीमें अपनी अपनी गेम के लिए अपने को तैयार करती हैं, एक्सपीरियंस होता है उसमें। तक इनको आज सेमीफाइनल में उनके लिए कोई नई टीम नहीं होगी, उनके लिए सब एक एक टीम का कौन कैसा खेलता है, अर्जेंटीना टीम का इन खिलाड़ियों को मालूम है, हमारी प्लेयर्स को। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सब चीज का जो उनको तजर्बा हासिल हुआ है पिछले दिनों में, और जो मैच हम जीते हैं क्वार्टर फाइनल, उससे टीम को बहुत ज्यादा इनके हौसले बुलंद हैं और इनको सब लोगों की दुआएं हैं। और जाहिर है कि जो उनमें जो जोश है इस वक्त वो बहुत ज्यादा है। और टीम अगर बहुत अच्छा टेक्निकली अच्छा जिस तरीके का पिछला मैच खेले हैं ये लोग, उसी तरीके से इन्होंने अगर खेलते हैं तो हम सेमीफाइनल जीतेंगे। और ये एक बहुत बड़ी बात होगी हमारी ख्वातीन हॉकी के लिए कि उन्होंने वो यहाँ पर पहुंची हैं और मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। हम बेशक यही कहेंगे कि इनमें कोई कमी मुझे नहीं लग रही कि कोई किसी कमी होगी और कोई गलती करेंगी। पिछले मैच में कोई गलती नहीं की है, बहुत अच्छा खेली है वो। जी हाँ, बिल्कुल। रिजवी साहब, तो क्या जिस तरह का एक्सपीरियंस रहा है हॉकी टीम का, अर्जेंटीना के साथ पहले भी खेला है, तो वो एक प्लस पॉइंट रहेगा हॉकी टीम के लिए। और दूसरा ये कि मेंस हॉकी टीम को जो शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्या एक प्रेशर बनेगा हॉकी टीम पर, क्योंकि अब जो है तमाम तर निगाहें वुमेन्स हॉकी टीम पर है? प्रेशर तो होता है। अब जो इस लेवल पे खिलाड़ी खेलते हैं कंट्री के लिए और कंटिन्यूएशन में कंट्री के लिए खेलते हैं, तो उनके पास प्रेशर तो होता है। लेकिन इस प्रेशर को वो ये जरूर और जोश उसमें और जोश भरता है इस प्रेशर से कि हमारी टीम एक अगर हार गई है तो हमें तो जीतना है। तो ये इससे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा गेम पे। गेम तो जब खेलता है आदमी, जब मैच होता है, तो अपने वो जो 60 मिनट उसके हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें वो पूरी अपनी जान लगा देता है और अपने होशो हवास में खेलता है, क्योंकि उसमें दिमाग का बहुत ज्यादा यूज है। तो बच्चे जो टीम वर्क होता है, वो टीम वर्क में मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज्यादा इनको फायदा हुआ है और होगा भी। जी हाँ, बिल्कुल रिजवी साहब, जी जान लगा दी है हॉकी टीम ने और कोई गलती नहीं की है पिछले मैचों में। ऐसे में उम्मीदें बढ़ गई है, दुआएं पूरे मुल्क की हॉकी टीम के साथ। जलालुद्दीन रिजवी साहब, बेहद शुक्रिया आपका। कांग्रेस के साबिक सदर